हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल कंटिन्यू अपडेट्स में। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो है आपका चारों शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम हो चुका है। और हम आपके लिए जो आपका 18 फरवरी को दूसरे शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितने भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी हम आंसर की लेकर आए हैं। और इसके पहले हमने 17 फरवरी को के दोनों शिफ्ट का जो है आंसर की को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। और जो सुबह शिफ्ट हुई थी 18 फरवरी को, उसका भी आंसर की आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके आसानी से देख सकते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं जो 18 फरवरी को दूसरी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था। हालांकि आपके पेपर मतलब 18 फरवरी को जो दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर लीक होने की भी खबर बहुत तेज़ी से इस समय चल रही है। हालांकि सरकार ने इसके लिए जांच की एक कमेटी जो है गठित कर दी है, लेकिन आगे क्या होता है ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप पेपर दे के आए हैं तो आप अपने जो है आंसर का जो है मिलान कर लीजिए। तो चलिए पहले हम जीएस के क्वेश्चन को देखते हैं और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि मामूली चीज़ों का देवता यानी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यानी आप ये एक बात और ध्यान दे लीजिए कि आपका जो पेपर का सेट है उसमें जो है ऑप्शन कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, इसीलिए आप अपने पेपर जो आपका सेट हो उसके हिसाब से जो है क्वेश्चन भी कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से मिलान कर लीजिए। तो ये मामूली चीज़ों का देवता इसके लेखक पूछ रहा है, तो इसके जो लेखक है वो आपके हो जाएंगे अरुंधति राय, यानी ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के फर्स्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन मतलब राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये आप सब जानते होंगे, ये होते हैं आपके उपराष्ट्रपति, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो युवा दिवस आपका डॉक्टर अम्बेडकर जी से संबंधित है, यानी जब उनका जन्म हुआ था उसी दिन आपका जो है ये युवा दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 जनवरी। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है सिरके में मौजूद होता है। तो सिरके में जो है आपका एसिटिक अम्ल होता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है उत्सव है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, कर्नाटक आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है। तो ये आप सब जानते होंगे, ये होती है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पुणे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो हेल्पलाइन नंबर है आपका 1098, यानी जिसने बी ऑप्शन लगाया होगा उसका जो है सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले जो है पुलिस अधिकारी होते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है वो होता है डीजीपी, यानी पुलिस महानिदेशक, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो जिले में होता है वो होता है एसपी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है उसमें शामिल है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन राजस्व बजट, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां जो है प्रतिष्ठापित की गई हैं। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण की, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया। तो ये आपका लॉर्ड कर्जन उस समय का वायसराय था, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके व्यावसायिक उद्योग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम हॉर्टिकल्चर के नाम से जाने जाते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोच्चि, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था। तो ये आपका 2 चरणों में किया गया था, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोगाओ जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये आपका स्थित है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन में स्थित है, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर बहुत ही आसान है कि इसमें पूछा है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर बनाया जाता है। ये आप जानते हैं, गंगा, जमुना और पौराणिक सरस्वती, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम यानी यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपका उद्योग हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है, तो ये ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवाधिकार परिषद, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एनआईए का फुल फॉर्म पूछा है, तो एनआईए का जो पूर्ण रूप होता है ये आप जानते होंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑपरेशन का नाम जो था ऑपरेशन अजय था, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते यानी ETCA की बातचीत फिर से शुरू की? तो ये आपका सही हो जाएगा, आपका 23 नंबर का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी श्रीलंका आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमे इंटरनेट गति को चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा कोच्चि, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये आपका हो जाएगा द्वितीय, तो बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का जो है नाम बताइए? तो हवाई अड्डे का जो नाम है वो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की कि 1 जनवरी 2024 से जो है प्रारंभ हो गई थी? तो 27 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रूस। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? तो ये आपके थे उर्जित आर पटेल, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपके 24वें गवर्नर थे और 25वें गवर्नर आपके श्री शक्तिकांत दास जी थे। तो उर्जित आर पटेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने का जो है समय क्या है? तो वो आपका 24 घंटे के भीतर करना होता है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह GST कानून किस वर्ष जो है लागू किया गया? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन 2017। 31 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 का जो है अर्जुन पुरस्कार जीता? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद शमी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि क्या निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो ये आपकी है म्यांमार की, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपका कि मोबाइल एप्लीकेशन पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विदेश मंत्रालय, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के रोवर का जो है नाम क्या है? तो चंद्रयान 3 का रोवर का नाम आपका प्रज्ञान था, और पहली शिफ्ट में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो चंद्रयान 3 के जो है लैंडर का नाम पूछा गया था। तो लैंडर का नाम आपका विक्रम है और रोवर का नाम आपका प्रज्ञान है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वरवेद मंदिर का जो है उद्घाटन किया? तो ये आपका वाराणसी हो जाएगा, और बहुत सारे बच्चे अयोध्या लगा कर आए होंगे, जो कि गलत है। आपका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार आपका परमवीर चक्र होता है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे पूरे आपके GS के क्वेश्चन, और अभी हम आपका लिए रीजनिंग के और मैथ के और हिंदी के भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, और यदि आपको लगता हो कि अगर हमसे कोई आंसर बताने में गलती हो गई हो तो आप सही उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।